हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का प्लंकेट शील्ड का मैच। आज का मतलब रात को होने जा रहा है, जो कल आ जाएगा वो। तो उस मैच के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले मैच डे में जो मैच दिया था ड्रीम इलेवन ने नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और वेलिंगटन का, वो मैच हमने कवर करा था। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, आपको नहीं पता होगा कि हमने डेमो टीम भी दिया था और कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस भी दे रखे थे। तो वो टीम काफ़ी अच्छा गया था। एक दो चेंजेस से आप बहुत बढ़िया कुछ कर सकते थे जीएल में भी। तो इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोनों टीमों के मैचेस हो चुके हैं और दोनों में से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट अपना मैच जो है ड्रॉ करके आ रही है अपने घर पे। और ऑकलैंड लास्ट मैच इसी ग्राउंड पे खेली थी, वो भी ओटागो के अगेंस्ट में, जहां पर उनको हारना पड़ा था। मैं दोनों टीम के बारे में थोड़ा आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या होता है। ऑकलैंड इस फॉर्मेट में बहुत अच्छा करती है। उसके रीज़न ये है कि इनके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं। इवन जो मतलब नए प्लेयर्स को भी वो इंक्लूड कराते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे बॉलर्स निकल के आते हैं। बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। मुश्किल से 2 से 3 प्लेयर आपको देखने को मिल जाएंगे जो इनकी बैटिंग सेक्शन में डिपेंडेंसी देते हैं। बाकी आप इनके बैट्समैनों के बारे में जितनी कम बातें करें उतनी ही बेहतर। ये हर फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाता होगा। लेकिन बॉलिंग बहुत अच्छी है, हर एक बॉलर के पास मैच बदलने की एबिलिटी इनके पास है। दूसरी तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तरह से बात करें तो इनके पास बैट्समैनों की भरी है, ठीक है। इनके पास न्यूजीलैंड इंटरनेशनल टीम में खेले गए प्लेयर्स भी आपको बहुत भर के देखने मिलेंगे बैटिंग सेक्शन में। लेकिन बॉलिंग थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। और उसके ऊपर सेतरांस जो इनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर में से हैं वो भी नहीं खेल रहे हैं। कुछ और बॉलर्स भी नहीं खेल रहे हैं, तो इसीलिए इनके जो स्ट्राइक बॉलिंग ऑप्शन है वो थोड़े से हल्के पड़ जाते हैं। इसीलिए लास्ट मैच में भी यही चीज़ हमें देखने मिला था, जहाँ पर वो मैच जीत नहीं पाए थे। मेरे ख्याल से कैंटरबरी के अगेंस्ट उनका मैच था, ठीक है। तो ये सीन है, एक टीम का बॉलिंग बहुत अच्छा, एक टीम का बैटिंग बहुत अच्छा। तो अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन जीतती है। लेकिन अभी अगर करंट आप बात करेंगे दोनों टीम्स की, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत आगे दिख जाएगी। सेंट्रल से बैटिंग तो स्ट्रांग थी ही, बॉलिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ऑकलैंड की बैटिंग कतई मतलब सही नहीं नज़र आ रही है। और लास्ट मैच ओटागो के अगेंस्ट में बहुत बुरी तरीके से वो अपनी बैटिंग की वजह से हार रहे हैं। जब ओटागो जैसी टीम के अगेंस्ट में आप अपनी बैटिंग की वजह से हार रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। या आगे जब हम ओटागो के मैचेस कवर करेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। ऑकलैंड के बैटिंग में जो मेजर बैट्समैन हैं जो आपको आगे दिख जाएंगे, बैट्समैन थे, मोस्टली वो खेल नहीं रहे हैं। ना मार्टिन कप्टिल है, ना ग्लेन फिलिप्स है, ना मार्क चैपमैन है। तो बहुत ही बुरी हालत में है उनकी बैटिंग, जैसे कि लास्ट मैच में हमने देखा है। अभी देखना पड़ेगा कि यंग प्लेयर्स जो हैं वो कैसा कमबैक करवाते हैं टीम को। तो आगे बढ़ते हैं हम। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो 2-1 से ऑकलैंड आगे है। एक मैच नो रिजल्ट रहा है और एक मैच टाई हुआ है। पिछले सीजन की चैंपियन रही है ऑकलैंड और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चौथे स्थान पर खत्म किया है। जैसे मैंने बताया कि टीम में बैलेंस होना चाहिए इस फॉर्मेट में। इतने सालों से अगर आप खेल रहे हो ये फॉर्मेट के मैच, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि टीम अगर बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग है, बॉलिंग नहीं है, या बॉलिंग है बैटिंग नहीं है, तो दोनों ही आपके फायदे में होगा। नहीं, बॉलिंग सही होने से फिर भी आपको मैचेस के रिजल्ट मिल जाते हैं, लेकिन बैटिंग सही होने से तो मैचेस के रिजल्ट भी आप नहीं निकाल सकते, सिर्फ बैटिंग अगर आपके पास सही है होते। और यहाँ पे आपको बैलेंस होना चाहिए जो ऑकलैंड के पास है। लेकिन अभी बैटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रहा है इनका। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड्स की बात करें तो पिछले 2 साल में जितने मैचेस के रिजल्ट आए हैं, सारे के सारे मैचेस ऑकलैंड जीती है। और इस साल का पहला ही मैच वो हार गए हैं, जो कि पिछले मतलब 3 साल में अगर आप कंसिडर करें तो उनका पहला हार है। और ये सिलसिला चल सकता है, अब ये देखना पड़ेगा। ये परफॉर्मर्स हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, जहाँ पर रॉबर्ट ओडोनेल आपको दिख जाएंगे, सीजन परफॉर्मर है, टीम के कैप्टन है, सालों से खेल रहे हैं। इसके अलावा जो मेजर प्लेयर्स थे, मार्टिन कप्टिल, ग्लेन फिलिप्स अवेलेबल नहीं है। विल ओडोनेल हाईली इनकॉन्सिस्टेंट प्लेयर, 2 सीज़न पहले जब उन्होंने ढंग से उनको मौका मिलना शुरू हुआ था फोर्थ ट्रॉफी में, क्या ही रेगुलरली रन बनाते थे। उसके बाद पिछले सीजन में थोड़ा सा ड्रॉप किया हो गया, उसके बाद ये बिल्कुल इरेगुलर हो चुके हैं। दूसरी तरफ से सेंट्रल की तरफ से बात करेंगे तो टॉम ब्रूस 143 का औसत, भाई साहब बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ही मतलब नॉट आउट भी रहे होंगे, इतनी भी वो नहीं है, लेकिन अच्छे खासे प्लेयर रहे हैं। आगे इनके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी ब्रैड शूलियन का भी नाम आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कोई और बैट्समैन रहे होंगे, लेकिन उतना कंसिस्टेंसी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है बैटिंग से भी। ऑकलैंड की तरफ से साइमन कीन, विल समरवाइल, लुइस एलपोर्ट। विल समरवाइल, लुइस एलपोर्ट दोनों स्पिनर्स हैं, तो यहाँ से इतने विकेट स्पिनर्स निकाल रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा जेम होता है 4 डे मैचेस में। अगर आपके पास विकेट टेकिंग स्पिनर्स हो तो बहुत फायदेमंद हो जाता है। तो वो यहाँ पर फायदा ऑकलैंड को मिलता है। बाकी साइमन कीन ये एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर पिछले सीजन में आए थे और इनके पास भर भर के विकेट्स लेने की एबिलिटी रही है। हालांकि पहले मैच में तो उतना वो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा कि इस मैच में वो क्या करते हैं। सेंट्रल की तरफ से रे टूल, ब्लेयर टिगनर, डॉग ब्रेसवेल, साथ में उन्होंने ऐड किया है ब्रेट रैंडल को। अभी ब्रेट रैंडल बहुत बड़े फैक्टर बन सकते हैं। पिछले सीजन में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के होकर उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा हुआ था। मतलब हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहे थे अगर हम फैंटेसी की बात करें तो। में से मोस्टली लोग इनको इग्नोर करते थे, और ये बैटिंग भी कर सकते हैं थोड़ी बहुत, और ये बॉलिंग में भी आप देख सकते हैं कि जो बॉलर्स इनके पास थे उनसे तो बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने निकाल के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ें रही हैं। और यहाँ से मैंने आपको ऊपर जो बताया दोनों टीम के बारे में स्ट्रेंथ और वीकनेस, यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत ही आइडिया लगा सकते हैं।
देखते हैं जब ये दोनों टीमें आखिरी 5 मैचेस में आमने सामने हुई है तो क्या हुआ है। तो 4 मैचेस हैं, 4 रीडिंग्स होंगे। थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला मैच है, 2018 का मैच है, तो 4 साल 4.5 साल लगभग पुराना हो चुका है। सेंट्रल ने बना था 524 रन। अभी इस मैच में एक चीज़ नोटिस करने वाली बात आपको जो देखने मिलेगी कि स्पिनर्स ने यहाँ पे बहुत इफेक्ट डाला हुआ था, जो कि सेंट्रल के पास अच्छे स्पिनर रहे भी हैं। आजाज पटेल जो 2-3 सीज़न पहले धमाकेदार परफॉर्मेंस करते थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड टीम में भी वो रहे हैं, लेकिन अभी वो बात उनमें नहीं रही, इसीलिए मौका भी ज़्यादा नहीं मिलता है इनको। तो 524 रन आपको दिख जाते हैं। बाकी यहाँ पर आपको वार्कर दिख जाते हैं जो अभी ऑकलैंड की टीम में खेलते हैं। बाकी विल यंग, टॉम ब्रूस, ये सारे अवेलेबल हैं। टॉम ब्रूस का नाम थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पर रन है, इसके बाद नोटिस करना। फिलिप्स अवेलेबल नहीं है, सोलिया का 1 विकेट। ऑकलैंड उन्होंने फॉलो ऑन उनको मिल चुका था, किसी तरीके से उन्होंने फॉलो ऑन बचाया था। रन बहुत ही ख़राब था, बैटिंग बहुत ख़राब था, बॉलिंग भी खास कुछ नहीं हुआ था। फिलिप्स और रॉबर्ट ओडोनेल, अजाज के 5 विकेट। बाकी ब्रेसवेल दूसरे इनिंग्स में भी अजाज के 5 विकेट, ब्रेसवेल, लेकिन बैटिंग में खास कुछ नहीं फिलिप्स के अलावा, और रॉबर्ट ओडोनेल कुछ हद। तो रॉबर्ट ओडोनेल अवेलेबल है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है करंट स्कोर में, और सोलिया का यहाँ पर 1 विकेट थे, ठीक है। तो ऑकलैंड पूरी तरीके से आउट क्लास थी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। लेकिन वही बात है कि एक चैंपियन टीम है, उनको पता है कि अगर बैकफुट में हो तो मैच बचाना भी कैसे होता है, वही भी एक बहुत बड़ी स्किल होती है जो उनके पास था। अगला मैच ये भी ऑकलैंड में हुआ। सेंट्रल ने बनाया था 360 रन। यहाँ पे आपको कॉमन प्लेयर ये दिख जाएंगे जो खेल नहीं रहे, शमुलियान दिख जाएंगे। शमुलियान के यहाँ पे रन नहीं थे, यहाँ पे थे डेन क्लीवर, ये दोनों अवेलेबल हैं। बॉलिंग पे आपको सोमरवाइल दिख जाते हैं, दनरू फंड्स और सिंसोलिया, ठीक है। सिंसोलिया रिपीट हो रहे हैं। ऑकलैंड की बैटिंग यहाँ पर वापस से ख़राब हुई। रॉबर्ट ओडोनेल ने यहाँ पर कुछ रन बनाए, हॉर्न के कुछ रन थे। बाकी बॉलरों में से आपको करंट स्कोर में कोई देखने नहीं मिलेंगे। सेंट्रल डिशीज 174 पर निपट गई, जहाँ पे ब्रेसवेल आपको दिख जाते हैं जो करंट स्कोर में अवेलेबल है। सोलिया वापस से आ रहे हैं सोमरवाल के साथ। और लास्ट इनिंग्स में ऑकलैंड को 351 का टारगेट मिला था जो वो चेज नहीं कर पाए। तो अभी तक ऑकलैंड की बैटिंग एक भी इनिंग्स में अच्छी नहीं हुई है। एक इनिंग्स सेंट्रल का फिर भी आप कहेंगे 360 अच्छा है, और यहाँ पर 524 जो बहुत बड़ा टोटल था। लेकिन ऑकलैंड अभी तक 200 का यहाँ पर उन्होंने रन क्रॉस किया था, 205, लेकिन उसके भी आसपास वो रहे हैं। यहाँ पर भी 199 ब्रेसवेल के अलावा रांस और मैककॉन। तो ब्रेसवेल का भी नाम कई बार आ चुका है, और बेन हॉर्न का भी 1-2 बार नाम आ चुका है, कुछ रन उन्होंने बनाए हैं, बाकी कीपिंग के पॉइंट्स तो वो देते ही होंगे। सिंसोलिया का नाम आ चुका है, रॉबर्ट ओडोनेल के कुछ नाम आए हैं, और बाकी क्लेवर का 100 यहाँ पर रहा है। तो ये कुछ परफॉर्मेंस अभी तक हमें देखने मिले हैं, और ऑकलैंड पीछे है। जो मैच उन्होंने बचाया भी था वो भी पीछे ही थे। अगला मैच ये भी ऑकलैंड पे हुआ, यहाँ पर भी ऑकलैंड की बैटिंग खराब, 210, ठीक है। गप्टिल, फिलिप्स अवेलेबल नहीं है। ऑर्डर वही 30-35 के बीच में रन, वो रन है यहाँ पे। टिकनर के 3 विकेट्स, अजाज का 1। सेंट्रल की बैटिंग यहाँ पर अच्छी नहीं हुई। रन बनाने वाले प्लेयर कौन थे? शमुलियान, फिर से नाम आया है इनका। बाकी बॉलर में से सोमरवाइल हैं। ऑकलैंड ने यहाँ पर भी बैटिंग उनकी अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन मैच ऐसा हो गया था, ग्राउंड ऐसा हो गया था कि उनको भी समझ में आ गया था कि उन्होंने जितना रन का लीड ले लिया है वो काफ़ी होने वाला है, ठीक है। तो वही उन्होंने किया। देखो 189 फॉर 9, इसमें कौन डिक्लेयर देता है भाई, लेकिन इसमें उन्होंने डिक्लेयर दिया। फिर से देखिए हॉर्न दूसरे इसमें फिर से आ गए। बाकी सोमरवाल की बैटिंग भी काम पे आ गई। बॉलरों में से ये कुछ बॉलर्स थे जिनमें से कोई आपको देखने में नहीं चाहिए, टिकनर है खाली, 1 विकेट उनका था। सेंट्रल को चौथी इनिंग्स पर निपटा दिया, जहाँ पर फिर से स्मोलियान बार बार नाम आ चुका है, ग्लेन क्लीवर का नाम आ चुका है। सोलिया की बॉलिंग यहाँ पर काम पे आई है, ठीक है। बाकी भी कोई बॉलर रहे होंगे, लेकिन वो करंट स्कोर में अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक ये एक मैच है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेंट्रल की बैटिंग अच्छी नहीं हुई है। उसके पहले मतलब दोनों ही मैच में, पहले इनिंग्स में जब सेंट्रल ने बैटिंग करी, तीनों ही मैच अब तक ऑकलैंड का मैच है, ठीक है। तो रेलिवेंट मैच है। फर्स्ट मैच याद करो, फर्स्ट इनिंग्स बैट करा, 500 रन बनाया, उसके बाद तो ऑकलैंड की बैटिंग बुरी हुई है। दूसरे मैच में याद करो, फर्स्ट इनिंग्स बैट करा, 360 रन बनाया, ऑकलैंड की बैटिंग वापस से ख़राब हुई रेगुलरली, और वो मैच हार गए। यहाँ पर उनको बैट करने का मौका नहीं मिला फर्स्ट इनिंग्स में। ऑकलैंड ने बनाया 210, कम स्कोर है, लेकिन अभी तक का उनका हाईएस्ट स्कोर है उनका, ठीक है। उसके पहले 205 था, यहाँ पर 210, तो थोड़ा बहुत रन बना। और तो डे 1 पे जो टीम बैटिंग कर रही है, भले ही बैटिंग के लिए उतनी अभी अच्छा नहीं हुआ है अभी तक ये फिक्सचर, लेकिन डे 1 पे जो भी टीम बैटिंग कर रही है, थोड़ा बहुत तो एडवांटेज उनको मिला है। सेंट्रल ने ज़्यादा एडवांटेज लिया है, ऑकलैंड ने नहीं, क्योंकि सेंट्रल की बैटिंग अच्छी है। लेकिन फिर से डे 1 के बाद जैसे बैटिंग आई, बैटिंग खराब हुआ। कुछ नाम अभी तक हमने नोटिस करे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। टॉम ब्रूस आपने नोटिस किया होगा, बिल्कुल पहले मैच में रन था, उसके बाद से उनका भी खाता शांति चल रहा है। अगला मैच फिर से ऑकलैंड पे है। यहाँ पे ऑकलैंड ने पहले बैटिंग करी, फिर से देखिए इसी रेंज में स्कोर बन रहा है, ठीक है। 167, चैपमैन अवेलेबल नहीं है, ब्रेसवेल है। शमुलियान की बॉलिंग भी यहाँ पर काम पे आ चुकी है। सेंट्रल डिशेज से बनाया था 150, वार्कर जो अभी दूसरे टीम के होकर खेलते हैं। बाकी सोलिया है, धनरू फंड्स है। ऑकलैंड 269, ये इनका हाईएस्ट स्कोर है इस फिक्चर में, जहाँ जो लीड करने वाले प्लेयर में से कोई नहीं है। ब्रेसवेल आपको दिख जाते हैं। सेंट्रल डिशेज 287 का टारगेट मिला तो चेज नहीं कर पाए, जहाँ पर फिर से ब्रेसवेल यहाँ पर दिख जाते हैं। ब्रेसवेल का कई बार नाम आ चुका है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी।
और बाकी बॉलर में से समरवाइल हैं, सोलिया हैं। तो एक तरफ से सोलिया बैटिंग से उतना खास कुछ नहीं, लेकिन बॉलिंग पे रेगुलरली विकेट में है। समरवाइल रेगुलरली विकेट में है। ब्रेसवेल का नाम कई बार आ चुका है। श्मूलियान का बैटिंग से भी आ चुका है, बॉलिंग पे भी एक आध बार नाम आया है। ठीक है, ये मेजर परफॉर्मेंस है जो अभी तक हमें देखने मिला है। और दंड्रू फंड्स का भी एक आध बार नाम आ चुका है। और लास्ट मैच जो हुआ था नेपियर में, फिर से ऑकलैंड का बैटिंग से कोई नाता ही नहीं है। ये मेरे ख्याल से ये जो 269 है ये इनका हाईएस्ट स्कोर है। बॉलिंग है वो जो उनको जितवा रहा है। देखो फिर से लास्ट मैच में भी वही हुआ, 221। कीन थे जिन्होंने बैटिंग यहाँ पर करी, बाकी टिकनर, साइमन, टूल है और ये कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। सेंट्रल डिसी ने बनाया 415 रन, जो कि इस फिक्सचर में सेकंड हाईएस्ट रन है। श्मूलियान के साथ टॉम ब्रूस, देखो टॉम ब्रूस का नाम रेगुलरली नहीं आया है। एक बार आया था बिल्कुल पहले मैच पर 84, फिर से जब आया 204 नॉट आउट, बीच में कुछ रन नहीं है, 30 का भी रन उन्होंने मार्क उन्होंने क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, तो ये है टॉम ब्रूस आपके लिए। बाकी ये क्लार्कसन होंगे, क्लार्क लिख दिया मैंने। क्लार्कसन के कुछ स्कोर्स हैं जो स्क्वाड में है, लास्ट मैच खेले नहीं थे। बाकी सोलिया और बॉलरों में से वही सोलिया हैं, बाकी राष्ट्रपराग, प्रिंगल वगैरह रहे होंगे। ऑकलैंड ने यहाँ पर मैच ड्रॉ कर दिया, जहाँ पर बेन हॉर्न बार दूसरे इनिंग्स का नाम आया है। अजाज पटेल और कुछ बॉलर से जिन्होंने परफॉर्म करा। ठीक है, तो क्लियर सी बात है। देखो ऑकलैंड का बैटिंग से कोई नाता नहीं है। 269 हाईएस्ट स्कोर है, लेकिन उससे भी उनको मैच जीतना आता है। ठीक है, 500 रन बना के भी मैच नहीं जीत पाई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, मैंने आपको पहले ही बताया। 360 उन्होंने बनाए थे, एक बार वो जीते, और यहाँ पर भी 400 रन बना के मैच नहीं जीत पाए। कॉन्सिस्टेंट प्लेयर्स हमें कुछ देखने मिले हैं, जहाँ पर श्मूलियान सेंटर की तरफ से, डॉग ब्रेसवेल सेंटर की तरफ से, ब्लेयर टिकनर का भी कुछ बार नाम आ चुका है। वहाँ से सोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न, विल समरवाइल, ये 7 तो हमने यहाँ से नोटिस कर ही लिए। बाकी एक आध बार कोई एक आध आ सकता है। टॉम ब्रूस कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास स्पेस हो आप रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि डेन क्लीवर का भी उतना कुछ खास नाम नहीं आया है, लेकिन अगर स्पेस का इशू नहीं है तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल सीरियस सी बात है, यही कुछ चीज़ें हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं समराइज़ नहीं करवा रहा, अगर आप चाहें तो वीडियो बैक करके पॉज करके देख सकते हैं, काफ़ी लेट ऑलरेडी हो चुका है। आते हैं ग्राउंड के बारे में। हेड टू हेड की चीज़ें यही रही है जो आपने नोटिस करी है। अभी हम ग्राउंड के बारे में बातें कर लेते हैं। तो देखते हैं ग्राउंड पे कैसे कैसे मैचेस होते हैं। देखो ये ग्राउंड जो है, ये मेरे लिए न्यूजीलैंड डोमेस्टिक सर्किट का सबसे कंफ्यूजिंग ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे 2 स्ट्राइप्स यूज़ होते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ। एक स्ट्राइप होता है जहाँ पर स्पिनर्स को डे 1 से हेल्प मिलता है आखिरी दिन तक। ठीक है, अगर आपके पास ठीक ठाक स्पिनर है तो। और एक स्ट्राइप होता है जहाँ पर स्पिनर्स का उतना कुछ खास नहीं, डे 4 में नॉर्मल जैसे स्पिनर्स को हेल्प मिल सकता है वही। ठीक है, आपने ऊपर बिल्कुल पहला मैच देखा था जहाँ पर अजाज पटेल ने रुला कर रखा हुआ था, 10 विकेट निकाले हुए थे, तो वो भी एक हो सकता है। और समरवाइल चलो कंसिस्टेंट है तो वो तो आपके लिए परफॉर्म कर ही देते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर स्पिनर्स को खास कुछ रोल नहीं मिले। देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ देखने मिलता है या नहीं। तो ये है सेकेंड लास्ट सीजन का लास्ट मैच। ठीक है, 3 मैचेस हुए थे पिछले सीजन में, सेकेंड लास्ट सीजन का 1 मैच और इस सीजन का 1 मैच हम देखेंगे, तो टोटल 5 मैचेस। तो क्या हुआ था, 342 समरवाइल स्पिनर, राष्ट्रपराग के 4, दंड्रू फंड्स के 2। ऑकलैंड ने यहाँ पर अच्छा स्कोर खड़ा किया था, जहाँ पर आपको रॉबर्ट ओडोनेल दिख जाते हैं, जो नाम आपको ऑलरेडी टीम में आ चुके होंगे। विल ओडोनेल काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है, कभी कभार इनके भी रन आ जाते हैं। पेसर्स के साथ स्पिनर से कुछ विकेट। वेलिंगटन ने यहाँ पर 298 पर डिक्लेयर दे दिया था, जहाँ पर आपको समरवाइल दिख जाते हैं, और बाकी हैरिसन अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड 267 उन्होंने बनाया था और मैच यहाँ पर ड्रॉ हो गया था, 6 रन से वो पीछे रह गए थे बस। विल ओडोनेल, समरवाइल ये करंट स्कोर में अवेलेबल हैं, और स्पिनर्स यहाँ पर 4 विकेट निकाल रहे हैं। तो दोनों टीम के मेन स्पिनर को आप रख के चल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर आपने देखा होगा स्पिनर से ज़्यादा विकेट निकाला हुआ है दोनों इनिंग्स में। ठीक है, पिछले सीजन के मैचेस अगर हम देखेंगे तो देखो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से मैच हुआ, 230 पर उनको निपटा दिया। राष्ट्रपराग, समरवाइल, ये नाम कई बार आ रहा है राष्ट्रपराग का। फिलिप्स अवेलेबल नहीं है, ये कोई भी अवेलेबल नहीं है। ऑकलैंड का बैटिंग फिर से खराब, सिन सोलिया। पेसर्स का यहाँ पर 9 विकेट रहा है। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर 173 पर निपटा दिया, जहाँ पर समरवाइल, सोलिया, राष्ट्रपराग ये कुछ बॉलर से। ऑकलैंड को 196 का टारगेट मिला, इन्होंने चेस कर लिया। करंट स्कोर में कोई अवेलेबल नहीं है। पेसर्स का अपर हैंड। अभी इस मैच में नोटिस करो, खाली समरवाइल, ठीक है, जो हर फॉर्मेट में इस ग्राउंड पे इफेक्टिव होते हैं। ये होता है ना, कोई प्लेयर हर एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे, चाहे वो हेल्प मिले नहीं मिले, उनको विकेट निकालना आता है। तो समरवाइल के लिए ये ग्राउंड है जहाँ पर उनको विकेट निकालना आता है। लेकिन यहाँ पर आपने नोटिस कर लिया कि पेसर्स का अपर हैंड है। इवन डे 4 में पेसर्स ही ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऑकलैंड ने यहाँ पर चेस कर लिया, बैटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं, और बैटिंग उन्होंने किया भी नहीं ज़्यादा, लेकिन बॉलिंग इतनी अच्छी रही कि मात बन गया। अगला मैच ऑकलैंड ने विशाल स्कोर खड़ा किया था 547 का। गप्तिल अवेलेबल नहीं है। रॉबर्ट ओडोनेल कई बार नाम आ चुका है, ऑलरेडी टीम में आपके है भी। सिन सोलिया, पेसर्स के साथ स्पिनर्स कुछ विकेट। कैंटरबरी के 200 पर निपटा दिया, जहाँ पर सोलिया के साथ साथ साइमन कीन, नोटिस करना इस नाम को, ये कुछ परफॉर्मेंस थे। ऑकलैंड ने इसके बाद फिर से डिक्लेयर दे दिया फिलिप्स के और गप्टिल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, साइमन किंग के 6 विकेट्स। बाकी लिस्टर, दिलपोर्ट, फिलिप्स ये कुछ बॉलर्स थे। पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था ऑकलैंड ने बनाया था 469 रन, फिर से सिंसोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल, बेन हॉर्न ये कुछ नाम है। पेसर्स का अपर हैंड। वेलिंगटन 195 पर निपट गई। कीन के 6 विकेट, समरवाइल के 2।
अगले इनिंग्स पे भी 281 पर वो निपट गए, जहाँ पर आपको कीन के 2 विकेट, सोलिया के 2 विकेट्स और ये कुछ बॉलर देखने को मिल जाते हैं। कीन जैसे मैंने बताया था कितने विकेट्स ले रहे हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए, कम से कम पिछले सीजन के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इस सीजन का जो पहला मैच हुआ था और ऐसी ही चीज़ें आप आगे भी उम्मीद रख सकते हैं अगर ऑकलैंड की बैटिंग में कोई बड़े नाम का इंक्लूशन इमीडिएटली नहीं होता है तो। 261 बॉलिंग तो चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। फर्न्स हैं, सोलिया हैं, सोमरवाइल हैं, ये भी कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करा। ऑकलैंड की बैटिंग बहुत ख़राब, खाली जॉर्ज वर्कर और कोई नहीं चले। पेसर्स का अपर हैंड दूसरे इनिंग्स पर 219 पर निपटा दिया ओटागो को। बॉलिंग धमाकेदार फिर से सोमरवाइल, राष्ट्रब्राग और सोलिया, जो नाम आपने ऊपर भी नोटिस करे होंगे, लेकिन यहाँ पर ही बैटिंग खराब, खाली वर्कर चले और पेसर्स का ही अपर हैंड रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। ऑकलैंड का बैटिंग से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो 2-3 बैट्समैन आपने देखे हैं उनमें से ही आपको लेना पड़ता है, जिनमें से सोलिया, रॉबर्ट ओटॉनेल और अभी जॉर्ज वार्कर का भी थोड़ा बहुत है कुछ स्कोर, तो वो आप देख सकते हैं। मोस्टली आपको पेसर रखने पड़ते हैं। अगर एक आध स्पिनर, मतलब सोमरवाइल तो है ही, और दूसरे इनिंग्स के भी एक मेन स्पिनर को अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं। नहीं भी रखेंगे तो मुझे लगता नहीं दिक्कत होना चाहिए, लेकिन मोस्टली ये है। और ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे कि ये मैच में आपको बॉलिंग हेवी टीम बनानी है, ठीक है। बैट्समैन आपको रखने हैं सेंट्रल की तरफ से ज़्यादा, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि सेंट्रल को 2 बार बैटिंग करनी ना पड़े। इसलिए नहीं कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि सामने वाली टीम की बैटिंग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कुछ समराइज़ नहीं करवा रहे हैं हम, सिंपल सी बात है, जो चीज़ें बताई थी। प्लेइंग इलेवन की बात करें, ऐसा प्लेइंग इलेवन को देखने को मिल सकता है जिनमें से हमारे टीम में ऑलरेडी शमुलियान है, ऑलरेडी अजाज पटेल हैं, ब्रेट रैंडल छोड़ना नहीं है इनको। ये बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, बॉलिंग तो चलो ठीक है ही, बैटिंग भी कर लेते हैं। लास्ट मैच इन्होंने बॉलिंग से शायद 1 या 2 विकेट निकाला होगा, लेकिन बैटिंग किया था, 90 रन बनाए थे उन्होंने। डॉग ब्रेसवेल आपकी टीम में होंगे, बाकी रे टूल और ब्लेयर टिकनर में से किसी एक को ले लेना। और यहाँ से विल यंग आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। विल यंग डोमेस्टिक में जायंट है, ये रेगुलरली खेलते नहीं है डोमेस्टिक, इसीलिए नाम नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े प्लेयर हैं। तो यहाँ से विल यंग, ब्रैड शमुलियान, डेन क्लीवर भी आप शायद छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कीपर के कैचिंग के पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैंडल, ब्रिस्वेल, इन दोनों में से कोई एक, 6 हो गए। 7वां प्लेयर अजाज पटेल या ब्रूस में से किसी एक को लेना है। मैं प्रेफर करूँगा अजाज पटेल के लिए, क्योंकि ग्राउंड पे उन्होंने एक बार 10 विकेट निकाल के रखा हुआ था। थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं, और पता नहीं कौन सा स्ट्राइक यूज़ होगा, कहीं पे अगर वो स्लो वाला स्ट्राइक यूज़ हो गया तो अजाज पटेल खा जा सकते हैं आपको। हालांकि उनमें वो बात अभी नहीं रही जो बात 2-3 सीज़न पहले हुआ करती थी। ऑकलैंड की तरफ से बात करें तो ऑलरेडी जो प्लेयर्स आपकी टीम में होंगे वो हैं सोलिया, रॉबर्ट ओटॉनेल, जॉर्ज वार्कर, बेन हॉर्न, सोमरवाइल, साइमन कीन और राष्ट्रब्राग फंड जैसे ऑप्शंस हैं जिनकी तरफ आप देख भी सकते हो। लेकिन मोस्टली सोलिया कैप्टन हसन मटेरियल है, बॉलिंग भी यही कर रहे हैं, बैटिंग भी यही कर रहे हैं। उसके बाद जॉर्ज वार्कर थोड़े बहुत रन यही बना रहे हैं अपने पुराने टीम की अगेंस्ट में खेल रहे हैं, तो ज़्यादा प्रेफरेंस रखते हैं ये। रॉबर्ट ओटॉनेल, बेन हॉर्न हमेशा ही दूसरे इनिंग्स में रन आता है। रॉबर्ट ओटॉनेल डिपेंडेंट प्लेयर है, थोड़ा बहुत रन जो है इनके पास से ही है जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। सोमरवाइल इस ग्राउंड पे छोड़ने लायक प्लेयर नहीं है। बाकी साइमन किन बहुत विकेट्स निकाल के आए हैं इस ग्राउंड पे, हालांकि लास्ट मैच में कुछ खास इफेक्टिव दिखे नहीं थे, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं इनकी तरफ। और बाकी तो मुझे लगता नहीं कि इसके बाद अगर आप साइमन किन लेते हो तो राष्ट्रब्राग या दन रूफर्स में से किसी को लेने के लिए आपके पास स्पेस बचेगा, ठीक है। बेंच पे आदित्य अशोक होंगे। आदित्य अशोक डोमेस्टिक सर्किट में, रेड बॉल क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं, देखता पड़ेगा कि टीम को खिलाती है या नहीं। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें तो क्लेवर, ब्रेसवेल के आसपास लोग जा सकते हैं। उसके बाद विल यंग, अजाज पटेल जो न्यूजीलैंड की नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं, जिनका नाम लोग जानते हैं, उनकी तरफ जाएंगे। उसके बाद टॉम ब्रूस, रैंडल और रे टूल, ये आपके लिए ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर आप नोटिस कर सकते हैं। ऑकलैंड की तरफ से वार्कर, सोलिया और हाईएस्टली लोग रॉबर्ट ओटॉनेल की तरफ जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। इसके अलावा मुझे लगता नहीं वो किसी की तरफ जाएंगे। हॉर्न टीम में रखने लायक हैं, साइमन की भी टीम में रखने लायक हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो मैंने बेसिकली इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। देखो, कीपर सेक्शन में अगर आप किसी को ड्रॉप करते हो, जिसकी चांसेस भी हैं, आप कर सकते हो। अगर आपको बॉलिंग हेवी टीम बनानी है तो आपके पास एक्स्ट्रा बॉलर लेने के ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे। जिन प्लेयर्स को मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा वो हैं विल यंग। देखो, विल यंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक में बहुत बड़े प्लेयर हैं, तो मैं छोड़ना नहीं चाहूँगा। परसेंटेज भी हाई है इनका। वार्कर का भी एक पॉसिबिलिटी है, बड़ी लीग में देख सकते हो, ब्रूस या किसी और को आप ले सकते हो। रॉबर्ट ओटॉनेल, सोलिया, सोमरवाइल, बेन हॉर्न, ब्रेसवेल, शमुलियान, इन प्लेयर्स को मैं छोड़ूंगा नहीं। रैंडल भी मोस्टली मेरी टीम में हो जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होगा अजाज पटेल को लेने का, अगर आपको एक फ्रंटलाइन स्पिनर चाहिए तो वो है। और बाकी टिकनर या रे टूल में से किसी एक को कोशिश करना इनके तरफ से ज़्यादा बॉलर्स लेने की, सेंट्रल की तरफ से, ठीक है। और ऑकलैंड की तरफ से भी मोस्टली बॉलर्स जो बैटिंग कर सकते हैं ऐसे प्लेयर को लेकर चलना, क्योंकि अभी समझना थोड़ा मुश्किल है कि ऑकलैंड को कितने इनिंग्स की बैटिंग करनी पड़ेगी। दोनों इनिंग्स इनको बैटिंग करनी पड़ सकती है, इसीलिए मैंने इनके बैट्समैन को ज़्यादा से ज़्यादा दिया है, जो मेजर बैट्समैन इनके हैं।
और बोलरों में से भी ऐसे प्लेयर को ही लिया है जो बैटिंग थोड़ी बहुत कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोलिया और सोमन सॉरी। कीपर सेक्शन में आपके पास ये बेली विगिंस और कोल ब्रिज का ऑप्शन होगा, जो कई मतलब दूर दूर से आप लेने वाले हो नहीं। क्लेवर एक चांस है अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो। और यहाँ पर टॉम ब्रूस का एक ऑप्शन है, बड़ी लीग में विल ओडनल को ट्राई करना है, छोटी लीग में कोई सवाल पैदा नहीं होता। बड़ी लीग में आपके पास यहाँ पर साइमन कीन का भी ऑप्शन खुल जाएगा अगर आप देखना चाहते हो तो, लेकिन छोटी लीग में सवाल पैदा नहीं होता। रे टूल और ब्लेयर टिकनर में से किसी एक को मैं प्रेफर करूँगा, लेकिन अगर आपको बस स्पिनर देखना है तो आजाज पटेल लौते ऑप्शन बन जाते हैं, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये स्ट्रक्चर इसी बेसिस पे है कि सेंट्रल को एक ही बार बैटिंग करनी पड़ेगी और ऑकलैंड को करनी पड़ेगी 2 बार बैटिंग। उसी हिसाब से अगर कुछ और देखना है तो आप देख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कम से कम ये 10 प्लेयर का स्लॉट सही है। या हाईएस्टली आप हार्डली आप यहाँ पर एक कीपर को हटा के एक और कोई बॉलर या बॉलिंग ऑर्डर ले सकते हो, तो वो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट वन पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो ब्रिस्वेल, सोलिया ये आपके लिए सेफेस्ट हो गए। ठीक है, और सोमरवाइल का भी एक ऑप्शन है कि ये थोड़ी बहुत बैट कर सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि 2 बार इनको बॉलिंग करनी पड़ेगी या नहीं। चांसेस है कि बॉलिंग करनी पड़ जाए, लेकिन अगर मतलब 100-150 पे निपट जाती है टीम, ऑकलैंड की टीम, और सेंट्रल स्पेशली अगर डे 1 में बैटिंग करती है, कम से कम 300 रन बना देती है, तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा उनको बॉलिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं थोड़ा प्रेफर नहीं कर रहा। लेकिन आप ये कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।